झूठे मक्कार, तुम्हें किस बात की मौका देनी चाहिए? तुम्हें तो जनता आज ठान लिया है कि दिल्ली से निकाल करके और इतने दूर फेंकेगी कि तुम कभी जो है दिखोगे नहीं। लेकिन इनकी बेईमानियों का कच्चा चिट्ठा तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर शराब घोटाला था ही नहीं तो इन्होंने अपनी शराब नीति वापस क्यों ली? निवासियों को फ्री की रेवड़ी का फायदा नहीं मिला। फ्री की रेवड़ियां 6 रेवड़ियां दी तो 12 रबड़ी भी तो खा गए। इसके बस के लिए सिर्फ जी भाई साहब, मैंने 15 में कहा था ये करा दूंगा, मैं गलती से रह गया जी, मैं तो फिर बाद में करा दूंगा, इस बार हमको माफ कर दो। मोदी सरकार चाहिए, मोदी का साथ चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में चाहिए। केजरीवाल सरकार को जो झूठे और मक्कारी पना करके यहाँ दिल्ली के जनता को ठगने का कार्य किया है, उसको हटाने का मन बना चुके हैं। और आज इस मोदी जी के रैली से, मोदी जी के ओजस्वी भाषण से, उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया, काफ़ी परियोजनाएं वो लेकर के आज भी आए थे, उसको देखने के बाद दिल्ली की जनता का उत्साह भी बढ़ गया है और विश्वास भी बढ़ गया भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लाना है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना है। लेकिन एक तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, अभी तो 10 साल में तमाम वादे किए, तमाम दावे किए, कितना मतलब आपने भी देखा 10 साल दिल्ली में? जनता ने 2 बार अवसर दिया इनको एक बार मान लिया कि चलो हो सकता है, क्योंकि वादे करते हैं, बाद में कहते हैं मुझे अवसर नहीं मिला, मुझे केंद्र ने डिस्टर्ब किया, मुझे मोदी ने डिस्टर्ब किया, मुझे भाजपा ने डिस्टर्ब किया, ऐसी इनकी ऐसी कहावत रहती है। तो एक बार जनता ने इन पे विश्वास करके दूसरी बार इनको ले आया। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि इस व्यक्ति का फितरत है, ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। जो व्यक्ति अपने आप को साधु सिद्ध करता है, बाद में सबसे बड़ा ठग और चोर बनकर के सामने आ जाता है, जो लैट्रिन का कम्बोर्ड चोरी कर लेता है। ऐसा व्यक्ति, जनता ने इसके लैट्रिन के कम्बोर्ड चोरी के बाद ज्यादातर विश्वास जनता का इसके ऊपर से हट गया व्यक्ति के। अब जनता ने मन बनाया है कि सिर्फ भाजपा को हिलाना। और क्यों भाजपा को लाना, आपको ये बता दें, क्योंकि भाजपा की गवर्नमेंट जिस प्रदेश में है वहाँ पे यहाँ की जनता भी देख रही है कि कितना विकास हुआ। दिल्ली में रहने वाले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, जिन भी प्रदेशों में भाजपा की सरकार है वहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ के विकास को दिल्ली के विकास से कंपेयर करते हैं। तो भाजपा का जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये विकास की बात करेंगे तो क्या विकास दिल्ली में नहीं हुआ 10 सालों में? नहीं हुआ, जब तो उनका नाम फर्जीवाल हुआ, क्योंकि उन्होंने फर्जीवाल इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने जो है फर्जी वादे ही करे। हम बात करें युवाओं की, उन्होंने कहा था जब यहाँ पे आएंगे तो 8 लाख रोजगार देंगे युवाओं के लिए। आप बताइए कि युवाओं को रोजगार मिला? नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 20 कॉलेजेस खोलेंगे, एक भी कॉलेज जो है नहीं खुला। आप जिस जिले में आप रह रहे, एक भी सरकार, जो इस जिले की बात करें तो एक भी जिले में हमारे कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज। और बात करें हम माता बहनों के लिए कि भाई उन्होंने क्या करा, उन्होंने अगर 1000 रुपए का जो वादा उन्होंने लोकसभा वो पूरा अभी तक नहीं करा और 2100 रुपए का भी वो वादा कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल झूठा है और फर्जी है। जो वादे हमने पैसे पहले ही पूरे किए, अब हम जो भी वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, फिर पूरा करेंगे। चुनाव जिताइए तो हमें एक बार। केवल वादे ही करते रहेंगे, कुछ करेंगे भी। जमीन की स्थिति ये है, पिछले 6 वर्षों के अंदर दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खुला, नया स्कूल नहीं बना, झूठे कमरे बना करके केवल जिसे कहते हैं भ्रमित किया जा रहा है। सरकार के नाम पर दिल्ली में केवल अवैध कारोबार और उल्टे सीधे भ्रष्टाचार के अलावा दिल्ली वासियों को कुछ नहीं मिला। दिल्ली वासियों को फ्री की रेवड़ी का फायदा नहीं मिला। फ्री की रेवड़ियां 6 रेवड़ियां दी तो 12 रबड़ी भी तो खा गए। पानी सीवर का पानी मिला हुआ नलों में गंदा पानी आता है, बदबू आती है। और हम बाजार से बोतल पानी की खरीद के फिल्टर पानी मुफ्त बताते हैं ना चाचा जी। मुफ्त का, वो तो सड़ा हुआ पानी है। कोई कौन पिएगा? और मक्कार सरकार है कि विधानसभा के मिनट्स बुक में लिखा हुआ है कि 1000 रुपया जो हम देंगे, इसके लिए हमें IT टीम की व्यवस्था करनी है। और IT टीम ने 3 महीने का टाइम लिया हुआ है। और जब 3 महीने का टाइम IT टीम को मिलेगा, उसके बाद IT टीम अपना तैयार करेगी, उसके बाद वो 1000 रुपये ट्रांसफर कर सकती है। तो वो 1000 रुपया तो दिए नहीं, अभी 2100 का जो है नया जो है वो जुमला छोड़ दिए। अरे इनके बस का कुछ नहीं है, इनके बस का था अपना जेब भरना, अपनी मोटी रकम जो है ना दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की भोली भाली जनता। क्या हमने सिर्फ जनता के टैक्स का पैसा जनता को वापस कर दिया उसकी रेवड़ी का फायदा दे करके? तो ये शराब घोटाला कहाँ से आ गया, दवाई घोटाला कहाँ से आ गया, कॉलेज घोटाला कहाँ से आ गया,
ये शिक्षा घोटाला कहाँ से आ गया? सारे घोटाले तो इनके सरकार ने की है। आज जो है जल बोर्ड माइनस में जा रही है, आज जो है मतलब सारे डिपार्टमेंट जो है ना माइनस में जा रही है। तो इन्होंने सारे पैसे तो ढकार गए। ये तो दिल्ली की जीना व्यवस्था जो है ना बेकार कर दी है, बद से बदतर कर दी है। वो तो हमारे गडकरी जी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने दिल्ली में जो है ना विकास का गंगा बहाया है। इतने ओवर ब्रिज बना दिए, इतने सड़क का निर्माण करवा दिए, चाहे देहरादून हाईवे हो, चाहे मेरठ हाईवे हो, चाहे जो भी कितनी सारी हाईवे जो है ना वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के सरकार के माध्यम से जो है ना इस सब का निर्माण हुआ है। इसके बस के तो कुछ भी नहीं है। इसके बस के लिए सिर्फ जी भाई साहब मैंने 15 में कहा था ये करा दूंगा, मैं गलती से रह गया जी, मैं तो फिर बाद में करा दूंगा, इस बार हमको माफ कर दो, मुझे फिर मौका दीजिए, मैं फिर काम करवा दूं। अरे झूठे मक्कार, तुम्हें किस बात की मौका देनी चाहिए? तुम्हें तो जनता आज ठान ली है कि दिल्ली से निकाल करके और इतने दूर फेंकेगी कि तुम कभी जो है दिखोगे नहीं। ऐसी झूठी सरकार को जो है ना सरकार लिया कि हटाना है, भगाना है। ईमानदार बोलते कि तो जनता के लिए मैं तो कट्टर ईमानदार होने केजरीवाल नहीं, ये तो झूठ पार्टी है। आपदा सरकार एक झूठ पार्टी है, झूठ बोल बोल के काम चला रही है। हाँ। अच्छा, आपदा सरकार जो टाइटल बोला है कि आपदा को भगाना है, आप भी आपदा बोल रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? भगाना है, आपदा है ही, आपदा है। और क्या, इतना मतलब जब से आई है आपदा सरकार तब तो दिल्ली का बेहाल हुआ है। बेहाल हुआ है। बात काम की और विकास की नहीं है। जन आंदोलन से एक पनपी हुई पार्टी अंधा मजारे को आगे करके कि हम एक परंपरागत राजनीति से हटके भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, क्या आज वो सरकार के दे पाए? खुद भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं और अभी तो ये अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और कभी भी इनके खिलाफ आरोप साबित हो सकते हैं। जांच चल रही है। क्या हमें अपराधियों को सरकार देनी है या स्वच्छ छवि वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सरकार देनी है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पर कोई आरोप नहीं है, स्वच्छ सरकार है, स्वच्छ प्रशासन है। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं भारत में सर्वत्र, वहाँ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा विकल्प है जो कहती है कि हम स्वच्छ और सुशासन की सरकार देंगे। और अन्य राज्यों में कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ जनता के लिए। जी, मैं कहूँ कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, कहने से तो कुछ नहीं होता। अब जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग कुछ मेरे ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं कि ये देखो ये बेईमानी की बात, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हम इनकी इतनी बेईमानियां जानते हैं। लेकिन इनकी बेईमानियों का कच्चा चिट्ठा तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अगर शराब घोटाला था ही नहीं तो इन्होंने अपनी शराब नीति वापस क्यों ली? इन्होंने कहा था कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, क्या आज ये दावा कर सकते हैं कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे? इनके कितने मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं? ये सारी बातें सोचने वाली हैं। तो कह रहे हैं इस बार विकास चाहिए या बदलाव चाहिए? विकास और बदलाव चाहिए और मोदी सरकार चाहिए, मोदी का साथ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देशभक्त निस्वार्थी भारतीय जनता पार्टी, भारत माँ जिसे पुकारती वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं इतना ही कहना विकास चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं इस बार? विकास चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाह रहे हैं। क्यों आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं किया 10 सालों में? आम आदमी की पार्टी ने धोखा दिया है कि वादे, झूठे वादे करके और देश को खोखला बना रहे हैं। जी। क्या दो खोखले वादे कर दिए उन्होंने? सारे जो वादे किए सब मैंने पूरे किए हैं। नहीं किए हैं, उन्होंने 21 रुपये का वादा किया है सिर्फ लेडियों को लुभावना करने के लिए कि हमें वोट मिले। तो मतलब बदलाव चाह रहे हैं इस बार, बीजेपी को आप चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, बीजेपी को चाहते हैं।